स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फरवरी मंथ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम 70 प्लस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो भी फरवरी मंथ से बेस्ट 70 क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो रहने वाला है आप सभी के लिए वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। और लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित किया गया है? तो सबसे अधिक राशि किस मंत्रालय को आवंटित की गई है? तो इसमें राइट आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय को 2025 के बजट में सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है। आप लोगों को बता दें, ये जो वीडियो का पीडीएफ होता है हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, और ये मंथली करंट अफेयर का और वीकली करंट अफेयर का टेस्ट जो है वो आप ऐप पे दे सकते हैं। तो टेलीग्राम पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम और ऐप को डाउनलोड करके पीडीएफ और टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बजट 2025 में किस राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मखाना बोर्ड की स्थापना 2025 के बजट में कहाँ पे की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला हरित बजट प्रस्तुत किया है? तो किस राज्य के द्वारा पहला हरित बजट प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा राजस्थान। राजस्थान के द्वारा पहला हरित बजट पेश किया गया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस आईटीआई संस्थान ने आईआईटी संस्थान ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। और इससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एन बीरेन सिंह जो थे वो राष्ट्रपति शासन लगने से पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है आपका 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? तो उपाध्यक्ष पद के लिए किस देश को चुना गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा भारत को उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस देश को राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया है? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन किया गया है वो भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में कहाँ की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य की ये वन प्रबंधन परियोजना है जिसको स्कॉच सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका नागालैंड। नागालैंड राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आता है, फरवरी 2025 में कतर ने भारत में कितने अरब डॉलर निवेश की घोषणा की है? तो कतर ने भारत में निवेश की घोषणा की है, और ये कितने अरब डॉलर रुपए होंगे? तो ये 10 अरब डॉलर निवेश की घोषणा की गई है कतर के द्वारा। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत के शीर्ष पर रहा? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, तीसरे वर्ष लगातार ये पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो पश्चिम बंगाल जो है वो लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न आ जाता है, उत्तर प्रदेश के बजट 2025 में किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो जो अयोध्या शहर है इसको सोलर सिटी मॉडल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश के 2025 के बजट में।
अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2025 में वन मैन ऑफिस यानी कि OMO वन मैन ऑफिस लॉन्च किया है। तो वन मैन ऑफिस ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वन मैन ऑफिस को लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन जो है ये आपका मुंबई शहर में किया गया है। अगला प्रश्न आता है हाल ही में किस देश ने प्रमुख तेल निर्यातक संगठन ओपेक में शामिल होने की घोषणा की है। तो तेल निर्यातक संगठन ओपेक में शामिल होने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो ये ब्राजील के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में कौन सा संस्थान लगातार 14वें साल नंबर 1 पर रहा है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसका जो राइट आंसर है वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये लगातार 14 साल तक पहले स्थान पर रहा है। 14 साल से लगातार पहले ही स्थान पर ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बना रहा है। और हाल ही में किस तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती है ये आपकी 19 फरवरी को इनकी जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न आता है हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गॉर्जियन का छठा संस्करण आयोजित किया गया है। तो धर्म गॉर्जियन जो है ये आपका इसका छठा संस्करण जो है वो जापान के साथ आयोजित किया गया। हाल ही में कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। आकाश मिसाइल प्रणाली जो भारत के द्वारा विकसित है और ये 200 मिलियन डॉलर की डील के साथ समझौता हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका फिलीपींस। अगला प्रश्न आता है हाल ही में केंद्र सरकार ने PM आशा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। तो PM आशा योजना इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। इसको बढ़ा दिया गया है PM आशा योजना को, और ये कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 2025-26 के लिए आशा योजना को बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न आता है भारत ने समुद्री मार्ग से किस देश को अनार की पहली वाणिज्यिक प्रौद्योगिक खेप भेजी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे अधिक कमाई वाले खिलाड़ी बने हैं। तो 2024 में दुनिया के सबसे अधिक कमाई वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें अभियान शुरू किया है। तो ये किस संगठन के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है, तो यूनेस्को के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ दुनिया की कल्पना करें, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा पेरिस फ्रांस में ये स्थित है। अगला प्रश्न आ जाता है हाल ही में लॉन्च नक्शा प्रोग्राम किसके सर्वेक्षण के लिए एक वर्षीय पायलट प्रोग्राम है। तो नक्शा प्रोग्राम ये किसके द्वारा एक पायलट प्रोग्राम जारी किया गया है, तो उसका राइट आंसर होगा शहरी भूमि को ये मापने के लिए एक पायलट प्रोग्राम नक्शा प्रोग्राम को शुरू किया गया है। किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रेरणादायक मिक्सर विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो भारत होगा। अगला प्रश्न आता है हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त CEC नियुक्त किया गया है। तो ज्ञानेश कुमार जी को नया चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, और इससे पहले जो थे वो राजीव कुमार जी थे, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो ज्ञानेश कुमार अब ये नए बन गए हैं आपके। अगला प्रश्न आता है हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया है। तो 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में ओमान में ये 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ था, जिसमें विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया था। और मेजबानी कौन कर रहा था, तो ओमान जो है इसकी मेजबानी कर रहा था। हाल ही में किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। तो विश्व रेडियो दिवस जो है यह आपका 13 फरवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न आता है हाल ही में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो ये आपका फिर से प्रश्न रिपीट हो गया। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, और N बीरेन सिंह इससे पहले मुख्यमंत्री थे राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले। अगला प्रश्न आता है हाल ही में कहाँ काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो काशी तमिल संगम जो है इसका तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो उसका राइट आंसर होगा वाराणसी में काशी तमिल संगम का तीसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ था। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति किस देश की सशस्त्र सेवा के गठन का आह्वान करेंगे। तो यूरोप में सशस्त्र सेवा के गठन का ये आह्वान करेंगे यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं
अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए वन जीव संरक्षण नियम लागू किए हैं जो नील गायों को मारने की अनुमति देते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा राज्य। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में हरित बिट्टू को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने किस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस के साथ ये सिडबी ने 100 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे? तो सिडबी का मुख्यालय जो है वो आपका लखनऊ में है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में कहाँ 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन को आयोजित किया गया है? तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन को कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका बेंगलोर। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ये दुबई में आयोजित किया गया है। भविष्य की सरकारों का निर्माण, ये आपको विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की थीम याद रखनी है और ये दुबई में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का जो स्थान रहा है वो 6ठा स्थान रहा है जलवायु जोखिम सूचकांक में। अगला प्रश्न आता है, सरकारी स्वामित्व वाले बीएसएनएल ने 17 साल बाद वित्त वर्ष 2024-25 में तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा दर्ज किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 262 करोड़। ये 17 साल बाद बीएसएनएल ने ये प्रॉफिट कमाया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार पहले स्थान पर रहा है? तो मुकेश अंबानी का जो परिवार है ये एशिया के 20 अमीर परिवारों की सूची में सबसे ऊपर स्थान पर रहा है। हाल ही में अमेरिका भारत ने अगले कितने वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो ये व्यापार जो है 5 वर्ष में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न आता है, एक आवाज़ एक राष्ट्र थीम के तहत पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो पूर्वोत्तर एकता महोत्सव जो है वो आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किस राज्य सरकार के राज्य के मुख्यमंत्री को मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका असम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दे दी है? तो ये चीन के द्वारा पहले अंतरिक्ष केंद्र निर्माण को स्वीकृति दे दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास को उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि दी? तो संत गुरु रविदास की ये कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो ये 648वीं जयंती थी। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस संस्थान ने मित्र नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्र नाम से सेबी ने ये नया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तारीख को कश्मीर घाटी के लिए पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन किया है? तो पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन जो है ये आपका 17 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है? तो ये आपका फिर से मणिपुर हो गया। ये सॉरी, इसके लिए ये जो 2 बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। टमाटर को गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो बाजार हस्तक्षेप योजना केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है कि जो टमाटरों की कीमतें बढ़ जाती हैं उसमें जो सरकार हस्तक्षेप कर सके जिससे उनको नियंत्रित किया जा सके। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि CPI 2024 में 180 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत 96वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में कहाँ 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन किया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न आता है 52 नंबर का, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का कार्यकाल 2025 से किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 2025 से 2028 तक के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो आंसर आपको यहाँ पे दिख गया है। कोल इंडिया लिमिटेड को CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में थाईपुसम 2025 का उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो थाईपुसम 2025 का जो उत्सव है ये आपका तमिलनाडु में शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने अगले एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन की पेशकश की है? तो अगले एशियाई शिखर सम्मेलन के आयोजन की पेशकश किस देश के द्वारा की गई है? तो भारत के द्वारा इसकी पेशकश की गई है।
अगला प्रश्न आता है, हाल ही में इसरो और किस देश के आईआईटी संस्थान ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आईआईटी मद्रास। हाल ही में ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज किस देश के शोधकर्ताओं ने की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इजराइल होगा। निम्नलिखित में से 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव जो है वो आपका कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज में ये 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो बांग्लादेश के द्वारा ये डेविल हंट शुरू किया गया है। हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपका पेरिस में आयोजित किया गया और इसमें पीएम मोदी ने भी शिरकत की थी। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? पनामा ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम स्कीम को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो स्किल इंडिया प्रोग्राम को ये 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कई प्रमुख पहलों को लागू किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने इसको लागू किया है? तो उसका राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कई इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति जो होती है 4.5% से संशोधित कर कितनी कर दी गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 4.8% यानी कि 0.3 बढ़ा दिया गया है आंकड़ा। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 31 मार्च 2028 तक के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2028 तक के लिए। अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने लगभग कितने अवैध भारतीय नागरिक को चिन्हित किया है? तो लगभग 18,000 अवैध भारतीय नागरिकों को चिन्हित किया गया है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बनेंगे? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश जो है ये आपका भारत बन गया है। हाल ही में किसने दिल्ली में पहले सॉल सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में पहले सॉल सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस शहर में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दे दी गई है? तो सैटेलाइट टाउनशिप योजना को किस शहर में मंजूरी दे दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बेंगलोर में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुनेरी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया है? तो ये जो गुजरात सरकार है इसने गुनेरी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। भारत के डीप ओशियन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो भारत ने डीप ओशियन मिशन की जो शुरुआत की है इसमें कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो ये 600 करोड़ रुपए का ये मिशन होगा जो डीप सी मिशन है जो भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो 600 करोड़ रुपए की लागत से ये भारत के द्वारा डीप सी मिशन को किया जाएगा। किसको 1 फरवरी 2025 को मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 1 फरवरी 2025 को बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड दिया गया है। भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितने वर्ष की आत्मनिर्भरता मिशन शुरुआत की गई है? तो ये दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्ष के लिए आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई है।
भारत ने 4 नए रामसर स्थलों को शामिल किया है, जिसमें देश के कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई। तो वर्तमान समय के हिसाब से भारत में टोटल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो होगा 89। टोटल रामसर स्थल अब भारत में मौजूद हो गए हैं वर्तमान स्थिति के हिसाब से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल की नियुक्ति की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक पैनल की नियुक्ति की है। मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल की नियुक्ति की गई है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्षक विश्व जोखिम क्या रहा। तो जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है इसमें जो भारत का स्थान था वो 6वां था, आपको पता ही होगा। और इसका जो शीर्षक था वो क्या था। तो इसका जो शीर्षक है झूठी और भ्रामक जानकारी, ये 2025 के वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का शीर्षक है। अगला प्रश्न है भारत में एरो इंडिया शो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक कहाँ आयोजित होने वाला है। तो भारत का जो एरो इंडिया शो है जो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक होगा, यह आपका बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमाची शहर के पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ग्रीन स्कूल रेटिंग पुरस्कार मिला है। तो ये किस राज्य का है। तो ये त्रिपुरा राज्य का ग्रीन स्कूल रेटिंग पुरस्कार पाने वाला पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया है। अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। और आप लोगों को ये पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते थे, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से आप लोग ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट दे सकते हैं। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।